गली में मिट्टी डालने की लड़ाई की वजह से 3 लोगों को गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। सगे भतीजे ने पहले अपने चाचा, फिर अपनी चाची, फिर उनकी एक 20 साला बेटी जिसका नाम हीना है, जो अपनी मां को तड़पते हुए जब देख रही थी, बचाने आती है तो वो जालिम शख्स उसको भी गोलियां मार देता है। जब शोहर को गोली लगी तो बीवी उसको बचाने आती है तो वो जालिम शख्स इतना भेड़िया, इतना वो शख्स जालिम बन चुका था कि उसने उन लोगों को भी जो बचाने आ रहे थे साथ साथ उनको भी गोलियां मारता चला जा रहा था। उसके बाद वो शख्स वहां से रफू चक्कर हुआ और फरार हो गया। ये लोग तड़प तड़प कर उसी जगह पर दम तोड़ जाते हैं। अब उस गली की लड़ाई की वजह से कि गली में मिट्टी क्यों डाली है, और वो 3 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये वाकया कहाँ का है, मारने वाला जो शख्स है उसकी क्या दुश्मनी थी, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ख़ानदान दुश्मनी की भीड़ चढ़ते हमने देखे हैं। जायदादों की वजह से, फ़लाँ शख्स ने यह कह दिया, यानी कि अदम बर्दाश्त की वजह से किसी भी शख्स के अंदर बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई शख्स गाली निकालता है या किसी को बुरा भला कहता है या कोई ऐसी बात कर देता है तो वो शख्स उसको जान से मारने तक जाता है। अब उसी तरह से ये अफसोसनाक वाक़या थाना शरकपुर की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक सगे भतीजे ने अपने चाचा, चाची और एक उनकी बेटी जिसका नाम हीना है उसको मौत की नींद सुला दी है। अब इनकी लड़ाई शुरू होती है कि इनकी एक गली थी। अब उस गली में जो 2 भाई थे वो हिस्सादार थे। अब वहाँ पर वो जब मिट्टी डाल रहे थे, बाद औक़ात आपने देखा है कि किसी सोसाइटी के अंदर जब कोई गली बनती है तो मिट्टी डालने की वजह से जो आसपास के घर हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। ये कि मिट्टी जो है वो ऊपर, जो गली है वो ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात पर तराज़ करते हैं कि हमारा घर जो है उसमें पानी आएगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी। अब ये वहाँ पर मौजूद एक हामिद नामी शख्स है जिसकी अपने भतीजे के साथ ये लड़ाई चल रही थी उस गली में मिट्टी डालने की वजह से। अब वो शख्स वहाँ पर ईंटें फेंक कर उसको पक्का करना चाह रहा था, लेकिन जब सगे चाचा ने आकर उसको मना किया कि बेटा तुम ये चीज़ ना करो, और अगर आप इस तरह से कर लें, वो शख्स ईंट उठाता है और अपने सगे चाचा के सर में दे मारता है। अब वहाँ पर खड़ा हुआ उस चाचा का बेटा भी उसे ईंट मारता है आगे, जिसने उसके बाप को ईंट मारी थी, अपने कज़न को। अब वो शख्स घर गया और वहाँ से पीछे अपने राइफल छुपा कर लाता है और सीधा आकर अपने सगे चाचा के सर के ऊपर गोली मार देता है। अब वो शख्स ज़मीन के ऊपर गिरता है, बेटा उसको पकड़ कर बैठा है और पीछे से उसकी बीवी आती है, चीखे मार रही है बचाओ, और फिर वो आकर अपने शोहर को जब पकड़ती है तो ये जालिम शख्स उसको भी गोलियों से छनी कर देता है। फिर उसके बाद जब माँ तड़प रही थी, बेटी उसको बचाने आती है तो ये शख्स उसको भी नहीं छोड़ता। अब वो गली भी वहाँ पर, वो ईंटें भी वहाँ पर, और 3 लोग उस गली की वजह से, उस गली में मिट्टी डालने की वजह से, इतनी सी बात में वो 3 लोग घायल हो जाते हैं। वो 3 लोग मौत के मुंह में चले गए। पाकिस्तान के अंदर कई ख़ानदान जायदादों की वजह से, दुश्मनियों की वजह से मौत के मुंह में चले गए, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। पाकिस्तान के अंदर CCD पुलिस बनाई वज़ीर आला ने, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे जालिम लोग थे जिनको उनके मर्द की निजाम तक पहुंचाया गया, लेकिन आज तक भी क्राइम की शरह ख़त्म नहीं हो सकी। क्राइम की शरह कम हुई है लेकिन उस लेवल पर नहीं गई जिस लेवल पर उसको जाना चाहिए था, जिस लेवल पर क्राइम की शरह हो जानी चाहिए थी, क्योंकि CCD पुलिस ने डायरेक्ट वो लोगों को मौत के मुंह में भेजा, उन लोगों का इनकाउंटर किया जो लोगों की जानें ले रहे थे, लोगों को मार रहे थे। बड़े बड़े ऐसे नाम कब्रों की जिन्नत हो गए। अफसोसनाक वाक़या थाना शरकपुर की हदूद में पेश आया, जहाँ पर एक छोटी सी बात ने पूरे के पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम तर वक़ूए का जायजा लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए 3 डेड बॉडीज़ को मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाती है, और फिर उसके बाद FIR दर्ज होती है। अब ये लोग वहाँ से फौरी रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। अब ये 2 भाई थे जिसका नाम असद है, असदुल्ला शायद उसका नाम है, या शायद असद नाम है। वो शख्स जो था वो इनको मारने के बाद फौरी फरार हो गया। उसका एक भाई था वो भी फरार हो जाता है, और उसकी जगह पर जो उसकी बहन थी, उसकी माँ थी, उसको पुलिस ने उठा लिया। अब कहाँ गई उसकी बदमाशी, अदम बर्दाश्त। और फिर उसके बाद उस शख्स की गलती की वजह से अब उसकी माँ, उसकी बहन को पुलिस वाले उठा कर ले गए।
अब वो ख़ानदान भी तबाह बर्बाद, वो ख़ानदान भी तबाह बर्बाद, अब गली भी वहाँ पर है, वो तमाम तर मामलात वो जो रोज़ाना की ज़िंदगी है मामूल के मुताबिक चलेगी, लेकिन नहीं होंगे तो वो 2 ख़ानदानों के लोग वहाँ पर नहीं होंगे। अगर वो बर्दाश्त कर लेते। अब फैमिली से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी, हमने पुलिस को इतला दी थी, पुलिस वाले आए, उन्होंने उस तरह से हमारा फ़ैसला नहीं किया। अगर वो उस दिन वो हमारा फ़ैसला कर देते तो आज शायद हम जो 3 लोग हम में से नहीं हैं वो भी ज़िंदा होते और वो ज़िंदगी गुजार रहे होते। और फैमिली दिखाई देती है कि वो सीसीडी पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, इस शख्स को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल में जो इस तरह की दहशत फैलाने वाला शख्स है उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखते हैं कि पुलिस इस फैमिली को इंसाफ क्या देती है, क्या वाक़यातन ही इसको भी उसी इनकाउंटर में मारा जाएगा या कि इस पर भी सुलह सफाई या पैसों वाला कोई मामला चलेगा। अब देखते हैं, क्योंकि तमाम तर मामलात के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है और उस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, क़यामत बरपा है कि एक ही घर के 3-3 लोग और वहाँ पर जनाजे उठते हैं। अब देखते हैं कि इस फैमिली को इंसाफ क्या मिलता है। इसके साथ अपने मेज़बानों मेरल को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अल्लाह ने के बाद।